दोस्तों, ये है कंट्रोल सर्किट और ये है पावर सर्किट। ये पावर सर्किट थ्री फेस मोटर में कनेक्शन होता है और ये सिंगल फेस सर्किट है। ये कंट्रोल को ऑन करता है। मतलब कंट्रोल का मतलब होगा जैसे कॉन्टेक्टर को ऑन करता है। इसमें तीन पुश बटन लगा हुआ है। ठीक है, ये तीन पुश बटन लगा है और ये स्टॉप का पुश बटन है और दो स्टार्ट का पुश बटन है। मतलब ये लाइन मेन का हो गया, जो कि यहाँ से स्टार्टर स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टॉप होएगा। और दूसरी लाइन जो है इंचिंग का। कभी कभी क्या होता है कि इंचिंग में भी ये स्टार्टर ऑन हो जाता है, तो ऑन नहीं होना चाहिए। इंचिंग का मतलब ये होता है जब तक ये पुश बटन को हम प्रेस करके रखेंगे तभी तक ये स्टार्टर ऑन रहेगा। जब जैसे हम छोड़ देंगे तो स्टार्टर बंद होना चाहिए। क्योंकि देखो, इसमें कैसा होता है 13 और 14 नंबर, ये है कॉन्ट्रैक्टर का यनो कॉन्टैक्ट। अगर ये यनो कॉन्टैक्ट को अगर सप्लाई मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा। जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होएगा तो ये स्टार्टर तुम्हारा चालू हो जाएगा, मतलब मोटर चालू हो जाएगा। ये होल्डिंग के लिए है। ये जो सर्किट है ना, 13 14 यनो कॉन्टैक्ट यूज किया है कॉन्ट्रैक्टर का, ये होल्ड के लिए है। और इंचिंग में कैसा रहता है, इंचिंग में होल्डिंग को सप्लाई नहीं मिलना चाहिए। अगर इंचिंग में होल्डिंग सप्लाई मिलेगा तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक सेलेक्टर ऐसा स्विच लगा देते हैं। सेलेक्टर स्विच कैसा रहेगा, ये सेंटर में रहेगा तुम्हारा ऑफ का पोजीशन, और इसके बाद में लेफ्ट साइड में ऑटो रहेगा और राइट में मैनुअल रहेगा। ये क्या करता है, ऐसा सिलेक्शन करने के बाद में तो ये पुश बटन पे स्टार्ट करता है। कौन सा, ये स्टार्ट और ये स्टॉप नहीं, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टॉप। ये लाइन चालू करके सप्लाई देता है। अगर इसके बाद में ये सेंटर में रख दिया तो दोनों लाइन को सप्लाई नहीं देगा। इसके बाद में राइट में कर दिया मैनुअल में, तो मैनुअल में ये तुम्हारा इंचिंग को सप्लाई देगा। क्योंकि सप्लाई चेंज करने वाला यही है। इसमें दो लाइन सप्लाई है। ठीक है, फिर एक फेस एक ही है लेकिन सिलेक्शन दो है। ठीक है, ये हो गया कॉमन, ये इसका हो गया कॉमन, 1 नंबर कॉमन हो गया। इसके बाद में A1 A2 लिखा हुआ है। देखो A1 लिखा हुआ है, इसके बाद में ये देखो A2 लिखा हुआ है। A1 हो गया, A2 होगा। A1 की जो लाइन है ना, यहाँ से स्टार्टर ऑन और ऑफ होगा और A2 की लाइन में खाली इंचिंग होएगा। ठीक है, और इसमें अगर कंटिन्यू अगर इंचिंग में ऑन हो रहा है स्टार्टर, समझ जाना चाहिए कि ये सिलेक्टर स्विच काम नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो गया। क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, जब तक ये चेंज नहीं करेगा, अगर 1 नंबर पे सप्लाई देगा तो ये स्टार्ट स्टॉप होएगा। अगर ये सिलेक्शन अगर 2 नंबर पे सप्लाई दिया तो ये लाइन जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो खाली इंचिंग को मिलेगा, तो होल्डिंग के लिए ये सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। जब होल्डिंग के लिए सप्लाई नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं होएगा। अगर सिलेक्शन करना, ये समझ लीजिए सिलेक्शन मैंने किया नहीं हो रहा है तो फिर भी अगर पुश बटन को प्रेस किया तो ऑन हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए ये सेलेक्टर स्विच खराब हो गया है। एक सेलेक्टर स्विच जब चेंज ओवर का काम नहीं करेगा, अपना काम करना बंद कर देगा, तो आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्टर होल्ड हो जाएगा। और ये है ओवरलोड रिले का कॉन्टैक्ट 9596। ये कॉन्टैक्ट लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जब भी ओवरलोड होता है तो ये सप्लाई देना बंद कर देता है। ट्रिप जिसको बोलते हैं, ट्रिप हो गया। जब सप्लाई देना बंद हो जाएगा तो तुम्हारा स्टार्टर का पुश बटन कोई भी काम नहीं करेगा, न तो स्टॉप होएगा न तो स्टार्ट होएगा, कंटिन्यू वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़े, यहाँ पे पुश बटन दिया है, ये पुश बटन प्रेस करके इसको रिसेट करना पड़ेगा, तब ये स्टार्ट हो जाएगा। तब ये क्या हो गया है, पहले जैसा एजेंसी हो जाएगा। ये जब देखो, जब ये ट्रिप होता है तो ये यनो हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, एजेंसी में जब तक नहीं करोगे तब तक ये सप्लाई यहाँ पे नहीं देगा। जब तक सप्लाई नहीं देगा तब तक ये सर्किट चालू नहीं करके देगा। इसको प्रेस करना पड़ता है पुश बटन को। ठीक है, अभी ये हो गया कंप्लीट। अगर ये स्टार्टर में ऐसा प्रॉब्लम आता है, इंचिंग में होल्ड हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि ये सेलेक्टर स्विच का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये सेलेक्टर स्विच इंचिंग में नहीं डालेगा, यानी सिलेक्शन नहीं करेगा, तो ये स्टार्टर तुम्हारा होल्ड हो कंटिन्यू होल्ड होएगा। ठीक है।